अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि औरतों को पर्दे का हुक्म क्यों और कब हुआ। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल DM हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त मिल सके। पर्दा और हिजाब इस्लाम का एक इम्तियाजी और अलामती निशान है, क्योंकि इस्लाम से पहले औरत बेपर्दा और बेहिजाब थी। इस्लाम ने औरत को पर्दा और हिजाब के जेवर से आरास्ता करके अजमत और किरदार की बुलंद तक पहुंचा दिया। लेकिन हमारे जहन में अक्सर ये सवाल पैदा होता है, आखिर क्यों औरत को पर्दे का हुक्म दिया गया? वो कौन सा ऐसा वाक़या पेश आया कि अल्लाह पाक ने मुसलमान औरतों को पर्दा करने के लिए आयत नाजिल फरमा दी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से लेकर 14 साल तक क्यों पर्दा और हिजाब की ज़रूरत ना पड़ी? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले, जबकि इंसानियत दम तोड़ रही थी, फहाशी, बेहयाई और जिनसी अनार भी उरूज पर थी, पर्दे का माहौल बल्कि ख़त्म होता जा रहा था, सिवाय अरब के कुछ शरीफ ख़ानदानों के जो इस आवारगी से दूर थे और इसको मायूब समझते थे। लेकिन अक्सरियत फहाशी और बेहयाई के इस सैलाब में बहती जा रही थी, और ये बेहयाई इस हद तक बढ़ चुकी थी कि औरतें बेशर्मी के साथ बिला झिझक अजनबी मर्दों के सामने बाज़ारों और गली कूचों में बेपर्दा बन ठन कर फिरा करती थीं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। नाज़रीन गिरामी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासत के बाद भी 14 साल तक हर किस्म की तबलीग के बावजूद पर्दे का हुक्म ना दिया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि इस्लाम को लोग, खुसूसन औरतें, ज़्यादा सख्त तस्वुर ना करें। मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत करके आते हैं, तो फिर यहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी पर एक ऐसा वाक़या पेश आता है कि जिस पर अल्लाह पाक खुद पर्दे के बारे में आयत नाजिल फरमा देता है। नाज़रीन गिरामी, हज़रत ज़ैनब बिन्त जाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम जाश बिन रयाब था, जो कि कबीला बनी असद के चश्मो चिराग थे। आपकी वालदा का नाम उमैमा बिनते हज़रत अब्दुल मुत्तलिब था, यानी हज़रत ज़ैनब बिनते जाश नबी आखिर अल-ज़मा सुरूर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पूजात बहन थी। हज़रत ज़ैनब बासत से 10 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी उमैमा बिनते हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर पैदा हुई। पैदाइश पर आपका नाम बर्रा रखा गया, लेकिन जब आप ईमान ले आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम ज़ैनब रख दिया और आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया शफ़क़त में तालीम और तरबियत हासिल की। हज़रत ज़ैनब बिनते जाश नहायत दीनदारी, परहेज़गारी, रास्तगोई, सदका देने और अपने अज़ीज़ व क़रीब का ख्याल रखने वाली थी। जब आप जवान हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका निकाह अपने मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से तय फरमा दिया। लेकिन ये शादी ज़्यादा अरसे तक ना चल सकी और सिर्फ 1 साल बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, ये निकाह मज़ीद नहीं चल सकता, हम दोनों की तबीयत बिल्कुल जुदा है। अल्लाह पाक कुरान में इस वाक़े को यूँ बयान फरमाता है, ए रसूल, वो वक्त याद करो जब आप उस शख्स से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने और आपने एहसान किया था कि अपनी बीवी को अपने पास रहने दे, इसे ना छोड़ और अल्लाह से डर। लेकिन अल्लाह पाक की रज़ा यही थी कि हज़रत ज़ैद और हज़रत ज़ैनब बिनते जाश में तलाक हो गई और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसरदा हो गए। इसलिए सुरूर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला किया कि वो अपनी तलाक याफ्ता फुप्पी ज़ात से निकाह फरमाकर इन्हें अज़वाज मुताहरत में शामिल फरमा लें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिनते जाश को निकाह का पैगाम भेजा, जिसे उन्होंने कबूल किया और 4 हिजरी में निकाह हो गया और निकाह के अगले दिन दावत वलीमा हुआ। इसी दावत में आयत हिजाब उतरी, जिसकी वजह ये थी कि दावत खाने के बाद चंद आदमी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर ही बैठे रहे और आपस में बातों में लग गए और कभी कोई अंदर आता और कभी उनमें से कोई बाहर जाता। उसी मकान में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुल्हन हज़रत ज़ैनब बिनते जाश भी थी और वो उन मर्दों की वजह से दीवार की तरफ मुँह करके बैठी थी और बेचैनी महसूस कर रही थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो आप परेशानी में चक्कर लगाने लगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार बार चक्कर लगाने की वजह से उनमें से कुछ मर्द तो उठकर चले गए, लेकिन कुछ फिर भी बैठे रहे। नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि ये सब बातें अल्लाह पाक ने कुरान पाक में खुद उतारी हैं, जिन्हें आपको इस वाक़े के बाद पेश किया जाएगा। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि ये चंद मर्द बिला इजाज़त अंदर बाहर आ जा रहे हैं और कुछ तो खाना खाकर भी भेस में पड़े हैं और अपने घरों को नहीं जा रहे हैं। रात काफ़ी गुजर गई थी और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नई नवेली दुल्हन की तरह नया जूड़ा पहने उन मर्दों की वजह से दीवार की तरफ मुँह करके बैठी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के लिए खामोशी से बैठ गए और फिर फरमाया कि मुझ पर वही नाजिल हुई है जिसके अल्फाज यूँ हैं, ए ईमान वालो, नबी के घरों पर मत जाया करो मगर जिस वक्त तुमको खाने के लिए इजाज़त दी जाए उसी तौर पर कि तुम इसकी तैयारी के मुंतज़र ना रहो, लेकिन जब तुमको बुलाया जाए तब जाया करो। फिर जब खाना खा चुको हो तो उठकर चले जाया करो और बातों में जी लगाकर मत बैठे रहा करो।
इस बात से नबी को नागवारी पैदा होती है, वो तुम्हारा लिहाज करते हैं और अल्लाह ताला साफ बात कहने से लिहाज नहीं करता है, और जब तुम इनसे कोई चीज़ मांगो तो पर्दा से बाहर मांगो। इस आयत को सुनने के बाद सब मर्द और हजरात फौरन घर से निकल गए और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर एक पर्दा लटका दिया और अगली सुबह तमाम उम्महातुल मोमिनीन के दरवाजों पर पर्दे लटका दिए गए और लोगों को घर के अंदर जाने की ममानत हो गई। ये ज़ुल्क़द सन 4 हिजरी का वाक़या है। अल्लाह पाक हमारी तमाम मुसलमान माँ बहनों को पर्दा करने की और पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये है आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आपकी मालूमात में इजाफा किया होगा। नाज़रीन, हमारे चैनल DM हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।